तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भी एकदम मस्त हूँ, झक्कास हूँ, बिंदास हूँ, बोले तो ठीक है, समझ गए होंगे तुम। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपको पता ही है। नहीं पता हो जिनको, तो वो जाके भाई के थंबनेल को चेक करके आए। किस टॉपिक पे हम वार्तालाप करने वाले हैं, हैकरों के बारे में, ठीक है। हैकर तो भाई, तो गाइज यार, मतलब आज के टाइम में ना बीजीएमआई में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। सोचो क्या, सोचो सोचो, कमेंट करके ही बता दो यार। हैकर। भाई ये हैकर ना आपको हर एक मैप में देखने को मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे, यहाँ तक कि टीडीएम में भी आपको प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे। अब गाइस सवाल ये आता है कि मतलब यार, हैकर जो होते हैं, मतलब यार, जो लोग कॉमकरण लॉबी जाना चाहते हैं, कॉमकरण जाना चाहते हैं, उन लोगों को कॉमकरण जाने ही नहीं देते भाई हैकर। उससे पहले तो हैकरों से पंगा लेना पड़ेगा। मैं हैकर, अरे भाई बाढ़ आ रही है हैकरों की यार। कोई पेड़ हैक लेके आ रहा है, कोई एम हैक लेके आ रहा है, कोई क्या हैक लेके आ रहा है, कोई स्पीड हैक लेके आ रहा है। भाई कितना रिपोर्ट मारे यार, मतलब आईडी ब्लॉक ही नहीं करते। अभी जमा वाले भी बेशरम हो गए हैकरों के साथ साथ में। मतलब उनको रिपोर्ट मार देना तो भी भाई, मतलब कोई एक्शन नहीं होता है उनके खिलाफ। तो मतलब रिपोर्ट मारने का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। मैंने आज तक कितने लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को हैक के लिए रिपोर्ट मारी है भाई। उनमें से ज़्यादा नहीं तो 10 12 15 बंदे आज तक, 10 12 मेरे 15,000 से ऊपर मैचेज हो गए। 10 15 मैं पहले सीज़न से खेल रहा हूँ इसको। फर्स्ट सीज़न जब आया था ना, बीजीएमआई नहीं, पबजी मोबाइल का, तब से खेल रहा हूँ। और भाई आज बीजीएमआई खेल रहा हूँ उसके बाद। तो मतलब जब से मैंने आज तक, मुश्किल से मुश्किल मैंने बहुत लोगों पे हैक का मतलब रिपोर्ट मारा था। 15 ही बंदे, मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 बंदे लास्ट, इतने बंदे ही ब्लॉक हुए हैं भाई। नहीं तो और किसी का कुछ नहीं हुआ, वो भी उन्होंने सस्ता हैक ले रखा होगा इसलिए। नहीं भाई, आजकल तो बहुत तगड़ी खतरनाक बाढ़ आ रही है। तो यार अब बात कर लेते हैं, हम आपको हैकर की बात करेंगे इस मैच में, और इस मैच में एक चिकन भी करवाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, हैकर की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और भाई, क्राउन से ऊपर जाते ही सारे हैकर ही हैकर आने लग जाते हैं। अब आज मैं आपको वीडियो में कुछ बातें ऐसी आपको बताऊंगा जो बेनिफिशियल होगी हैकर्स के लिए, जो लोग रैंक पुश करते हैं उनके लिए, और जो लोग कैंपिंग करते हैं उनके लिए, और नॉर्मली भी बहुत लोग। क्या आपको भी कभी हैकर मिला है? आपको कभी किसी हैकर ने मारा है? तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कितनी बार आप हैकर से मरे हो, कितनी बार लास्ट टाइम पे। मतलब ट्रेंड हो गया है एक तरीके से, हैक लगाने का ट्रेंड हो गया भाई। हैकर्स की लॉबी खेलते हो तो आजकल तो भाई ट्रेंड ही मच गया है इसमें। सबसे ज़्यादा जो मुकाबला है वो हैकरों के बीच में तो हो रहा है भाई, हम लोग तो कुछ नहीं है भाई। मतलब आप भाई क्राउन से ऊपर जाते ही आपको सारे हैकर ही हैकर मिलेंगे भाई। बहुत कम बंदे मिलेंगे हैकर ही हैकर मिलेंगे। हैकर से मर जा रहे हैं सभी के मैच में, ठीक है, हैकर आते रहते हैं, कोई मैच ऐसा नहीं जाता जिसमें हैकर ना हो। तो और मेरे भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं यहीं इसी टॉपिक के ऊपर से। यहाँ से दोस्तों हैकर से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी आपको। आपकी टीम में या अदर टीम में कोई हैकर है तो हैकर की कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं। देखो, हैकर के पास पावर तो होता ही होता है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ भी होती है उसकी। और वो कमजोरियाँ आपको समझनी है कि वो क्या कमजोरियाँ होती है और किस हिसाब से खेलना है। अगर हैकर आपकी टीम में आ जाता है तो किस हिसाब से खेलना है। और क्या कभी आपकी टीम में हैकर आया है, क्या कभी आपको मारा है? तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितनी बार आप हैकर से मरे हो, कितनी बार आपकी टीम में हैकर आया है, कितनी बार आपने हैकर को मारा है। तो मतलब वो चीज़ें एक मायने रखती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को, और कौन से डिवाइस में आप खेल रहे हो। सबसे बड़ा बात है भाई इस मामले में, डिवाइस भी होना ज़रूरी है। आप एक तो 20 FPS की गेमिंग कर रहे हो, एक 60 FPS की गेमिंग कर रहे हो, तो कौन से डिवाइस में आप लोग खेलते हो वो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और कौन सा डिवाइस सबसे बेस्ट होता है बीजीएमआई खेलने के लिए, कौन सा डिवाइस सबसे बेस्ट है आज के सेगमेंट में, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन हैकर की। तो हैकर की भाई कुछ कमजोरियाँ होती है। देखिए, कोई भी ताला बनता है ना, उससे पहले उसकी चाबी बनती है। तो हैकर बन गए कोई बात नहीं, तो उसकी चाबी भी बनी होगी भाई। तो कुछ और उसके बेनिफिट भी होते हैं,
कुछ नहीं भी, उसके पास कुछ पावर भी होती है, कुछ कमज़ोरियाँ भी होती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको हैकर की कमज़ोरियाँ बताऊंगा और आप उनका फ़ायदा उठाकर आराम से खेल सकते हो, उसको आप मार सकते हो अगर आपके साथ अच्छा डिवाइस है। तो भाई मेरी इन बातों से आप उसे इजीली मार पाओगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन से डिवाइस में आप लोग गेम खेलते हो और बीजीएमआई के लिए सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है। अगर आप 20 एफपीएस वाले गेमिंग करते हो तो भाई बच के रहना भाई हैकर से। अगर 20 एफपीएस पे आपका डिवाइस चलता है तो हैकर से बच के रहना भाई। इनको तो भाई वो मार के भी चला जाएगा और दिखेगा भी नहीं भाई हैकर, इतनी स्पीड होती है। स्पीड हैक होता है, देखो हैक कितने प्रकार का होता है। एक होता है इसकी स्पीड हैक, जिसमें उसकी स्पीड इतनी तेज़ी होगी भाई, अगर वो लेट के भी भागेगा ना तो आप गाड़ी से नहीं पकड़ पाओगे उसको, मतलब इतनी स्पीड होती है। एक होता है नो ग्रास हैक, जिसमें मतलब घास वगैरह नहीं दिखेगी, सीधा बंदा ही बंदा दिखेगा। और एक होता है एम हैक। एम हैक में भाई तुम लोग गाड़ी में 4 बंदों को, एक बंदा जो हैकर है वो एक रिलोड में, भाई एक रिलोड क्या 15 गोलियों में तुमको नीचे उतार देगा, चारों बंदों को भाई नीचे खल्लास कर डालेगा, दफना देगा तुमको, पेटी बना देगा तुम्हारी 2 मिनट में। मतलब इतना खतरनाक होता है, ठीक है एम एक। और वो गोलियां वाले हवा में चलाएगा भाई, लगेगी तुम्हारे हेड को गोली। तो एक होता है एम हैक। तो ये बहुत सारे हैक होते हैं। तो भाई अब बात करते हैं अपन कि दिखेगा, मतलब 20 एफपीएस पे तो आपको दिखेगा नहीं भाई। जब आप सोचो 60 एफपीएस वालों को भी नहीं दिख पाता है तो आपको कैसे दिखेगा भाई। जो स्पीड हैक लेके रखते हैं ना वो नहीं दिखते हैं, वो स्पीड हैकर होता है। वो लोग अगर नॉक हो जाते हैं भाई, उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि जो नॉर्मल गाड़ी चलाते हो ना तुम, उससे भाई 2 या 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है उनकी। स्पीड हैकर की बात कर रहा हूँ मैं। पर्सनली हैक वाले से मैं मिला हूँ, उसकी मैंने सारी जानकारियाँ ली, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं भी बहुत दिनों से खेलता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत लड़कों से पूछा है, मतलब लॉबी में बंदों से बहुत से पूछा है कि यार मतलब इससे बचने का कोई तो वो होगा। तो मैंने सारा ओपिनियन जो निचोड़ निकल के आया वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस हैक में भाई आपको क्या करना है इस हैक से बचने के। सबसे पहले हम स्पीड हैकर की बात कर लेते हैं। उससे आप कैसे बचोगे, जितने भी पॉइंट होगा भाई मैं बताऊंगा। भाई मैंने खुद को और बहुत सारे बंदों का उनका ओपिनियन लिया है। तो स्पीड वाले हैकर को मारने के लिए भाई उसके पास स्पीड हैक होता है, वो चलती गाड़ी से किसी को भी उतार देता है। जितनी हमारी गाड़ी की स्पीड होती है ना भाई, उससे 2.5 गुना स्पीड उसकी होती है। और आप लगा लो वो अपनी जॉयस्टिक को थोड़ी सी अगर मूव करता है ना तो वो मिलिट्री बेस से मिल्टा पहुंच जाता है भाई, इतनी स्पीड होती है उसकी, इतना फास्ट होता है वो। अगर वो लेट के भी भागेगा तो आप इतनी स्पीड से भागता है कि भाई आप गाड़ी से भी नहीं पकड़ पाओगे उसको। तो वो मतलब उसकी एक प्लस पॉइंट माइनस प्लस पॉइंट दे जाता है। और वो उसका माइनस पॉइंट भी है और वो उसका प्लस पॉइंट भी है, यहाँ जाके बात अटकती है। उसका माइनस पॉइंट भी यही है, प्लस पॉइंट भी यही। अब गाइस पहला पॉइंट आता है इसका कि मतलब अगर आपको पता लग गया कि आपके पास आजू बाजू में हैकर है तो आपको क्या करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको सबसे पहले तो अपनी स्क्वाड के साथ रहना है, चारों बंदे एक साथ रहना है। और ओपन में तो बिल्कुल नहीं रहना भाई। ओपन में अगर आप लोग रहोगे तो मारे जाओगे लड़ाई में, कोई नहीं बचा सकता। ओपन में आपको किसी ना किसी घर में रहना है, कोई भी बड़ा घर छोटा घर कहीं भी, लेकिन घर में रहना है आपको, बाहर नहीं निकलना, कैंपिंग करना है। कैंपिंग से हैकर को मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है आप बोलोगे यार कैसे मारा जा सकता है। ऐसे मारा जा सकता है भाई, उसका जॉयस्टिक का स्पीड ना इतनी होता है कि वो स्लो नहीं चल सकता तुम्हारी तरह। उसका जॉयस्टिक का अगर वो थोड़ी सी जॉयस्टिक घुमाएगा ना तो भाई आधा किलोमीटर दूर जाके पड़ेगा। यहाँ से जॉयस्टिक घुमाएगा, जिससे अभी मैं फ़िलहाल हूँ ये मिलिट्री बेस के पीछे। तो यहाँ से अगर मैं जॉयस्टिक घुमाता हूँ, अगर मैं हैकर हूँ तो यहाँ से जॉयस्टिक घुमाने पे मैं ब्रिज पे पहुँच जाऊँगा यहाँ से। तो भाई वो एक उसका माइनस पॉइंट है, मतलब कि वो मतलब बहुत स्लोली नहीं कर सकता, वो बहुत स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर भाई उसको आपको मारना है ना तो घर में आना ही पड़ेगा और उसके हैक बंद करके ही आना पड़ेगा। बाहर से वो नहीं मार सकता। वो पूरी कोशिश करेगा आपको बाहर निकालने की कि आप लोग बाहर जाओ एक बार उसके लिए, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलना है। बाहर जब तक नहीं निकलना है जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े, जॉन ना आए या फिर कोई इशू ना हो, तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि उस बंदे को अगर उसको घर में आना है ना तो भाई उसको हैक बंद करके ही आना पड़ेगा आपके पास। ये उसका बहुत सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अपन कि मतलब, और भाई मतलब एक चीज़ ये भी है कि अगर वो घर में घुस गया हैक लगा के तो भाई वो दीवारों से ही टकरा टकरा के मरेगा। फिर वो उसको क्योंकि यार कंट्रोल नहीं होगा ना, उसका स्पीड ज़्यादा होता है
और क्या आप भी इसी तरह के हैक वैक लेना चाहते हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेड हैक जिसमें आप सिक्योर है बिल्कुल, आप अपनी मूल आईडी जो भी मेन आईडी आपकी उस पर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो पेड हैक है, आपका बैन नहीं जाएगा, है ना। अगर आप ऐसी हैक वैक की वो लेते हो तो मेरे को संपर्क ज़रूर करें और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुई स्पीड हैक की। अब बात करते हैं बॉल हैक की। बॉल हैक वाला बंदा आपको एक मतलब बहुत स्लो होता है उसका भी, तो वो आपको एक दीवार के पीछे मार सकता है। अगर आप किसी घर में हो, दो कमरों के जैसे तुम्हारे और हैकर के बीच में दो दीवार है भाई, एक दीवार में तो आपको आराम से स्पोर्ट करके वो आपको आराम से ठोक देगा। लेकिन अगर आप दो इस दीवारों के पीछे हो, आपके बीच में दो दीवार है उस हैकर के और आपके बीच में, तो भाई वो आपको नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसकी गोली ना एक दीवार को तो पार कर जाएगी लेकिन भाई सेकंड दीवार को पार नहीं कर जाएगी। सब लिमिटेड होता है वो, ये सब सारा सिस्टम लिमिटेड होता है। मैं सारा कुछ पूरा वो करके फिर बता रहा हूँ आपको। ये सारा सिस्टम लिमिटेड होता है, तो वो एक दीवार के आर पार तो आपको स्पोर्ट करके मार सकता है, आराम से मार सकता है बॉल हैक वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं बॉल हैक में और क्या क्या होता है। अब आता है, अब दूसरा हैक आता है एम बोट वाला हैक। एम बोट वाले हैक में भाई आपका सबसे बड़ा इसकी कमज़ोरी होती है डीवीएस गन। डीवीएस गन आपने बहुत सुना होगा आजकल। तो पहले तो पबजी लाइट में डीवीएस लेके घूमते थे लोग, शॉर्ट गन लेके घूमते थे। आजकल तो भाई बीजीएमआई में डीवीएस और शॉर्ट गन की तो बाढ़ आ गई है भाई, हर कोई बंदा डीवीएस और शॉर्ट गन लेके घूम रहा है आज, है ना। तो डीवीएस और शॉर्ट गन की बात कर लेते हैं। ये जो गन है ना भाई डीवीएस, आपके और एम एम हैक जिस हैकर ने एम हैक लगा रखा है उस हैकर के बीच में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। उसकी हर चाहे लाखों का ही हैक ले रखा हो उसने, उसकी कमज़ोरी तो होती है कुछ, उसकी कमज़ोरी है डीवीएस एम हैक वाले की। एम हैक वाले की डीवीएस इस तरीके से कमज़ोरी है क्योंकि उसने वाले एक एम लिया हो और तुम्हारे पास अगर डीवीएस है तो उसका भी एक शॉट और आपका भी एक शॉट, क्योंकि एक शॉट में किल निकालता है डीवीएस। ठीक है, तो उसका एक शॉट और आपका भी एक शॉट, तो दोनों का अगर एक शॉट होगा ना तो भाई एक शॉट में या तो वो मर जाएगा या आप मर जाओगे, ये फिक्स है। तो ये एम बोट में मतलब डीबीएस एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है और आपको ये यूज़ करना चाहिए, मतलब डीबीएस यूज़ करनी चाहिए, हैक नहीं यार, क्या मतलब कुछ भी समझते हो। और गाइज इस हैक में मतलब ना इसमें क्या है कि 50-50% चांसेस होता है आप लोगों का कि आप भी मर सकते हो वो भी मर सकता है। तो ये तो मतलब हुई हैकरों की बात। अब बात करते हैं कि मतलब हैकरों से बचना कैसे है। अगर दूर से कोई बंदा कोई हैक लगा के दूर से सारे बंदों को लपेट लपेट के धुड़ा धुड़ उड़ा रहा है, तो आपको उनसे कैसे बचना है। आपको उसको सबसे पहले तो आपको उसको लालच देना है, उसको क्लोज बुलाना है, कितना भी मतलब जितना हो सकता है ना क्लोज बुलाना है। दूर से नहीं लड़ना है उससे, दूर से लड़ोगे मारे जाओगे भाई, 10 फीट नीचे कबर कबर खुद जाएगी तुम्हारी। तो दूर से नहीं लड़ना है, उसको क्लोज लाना है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है उसमें कि क्लोज तो आ जाएगा वो, ठीक है, क्लोज में कहीं तुम अकेले बैठने चले जाओ, अगर आप अकेले 10 बंदों के बराबर हो तो अगर आपकी 4 5 6 की केडी है तो आप उससे भिड़ सकते हो, नहीं तो भाई भिड़ने का कोई वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, सारी स्क्वाड को पूरी स्क्वाड को अपने साथ रखनी है। ठीक है, तो पूरे चारों बंदे मिलके उसको ठोकेंगे तब जाके मरेगा भाई वो। तो उस तरीके से आप उसको मार सकते हो क्लोज बुला के। और भी पॉइंट है इसके, हम आगे चलते हैं और पॉइंट की तरफ। और गाइज इस तरीके की सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एक रूम जरूर घेरना है। इस सिचुएशन में आपका एक बंदे को वो नॉक कर सकता है, दूसरे बंदे को नॉक कर सकता है भाई, 4 4 बंदों को नॉक नहीं कर सकता, उसकी इतनी वो नहीं है ना। तो 4 बंदों को नॉक नहीं कर सकता। अगर आप एक मतलब एक साथ जाते हो तो 4 बंदों को नॉक नहीं कर सकते, किस किस को मारेगा यार। तो ये उसका एक, और एक उसका बहुत सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है भाई कि वो अगर हैकर ने नेड और मॉली कर दिया ना तो उसका गेम तुरंत क्रैश हो जाएगा भाई, तुरंत उसका गेम क्रैश होगा। मेरे साथ बहुत सारे हैकर बंदे खेले हैं, मैंने सबका ऑब्जर्व किया है, तो वो उनका तुरंत हैक हैक क्या वो गेम ही क्रैश करके बाहर फेंक देता है उनको तुरंत, अगर उन्होंने नेड और मॉली यूज किया तो भाई ये भी एक आपको मतलब प्लस पॉइंट देके जाता है कि यार मतलब अगर वो बंदों से बचना है तो नेड हैक तो नेड और मॉली तो कर ही नहीं सकता वो बंदा, डायरेक्ट आना पड़ेगा। एक बंदे को मारेगा, दो को मारेगा, आप 4 4 लोग मार दो उसको जाके। तो अगले प्लस पॉइंट की बात करते हैं अपन, क्या है उस। और भाई एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है उसमें कि कुछ बंदों का जो हैक होता है ना उसमें भाई मॉली और नेड का
ऑप्शन बंद रहता है ज़्यादातर। उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई नेड मौली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उनको क्या है कि उनका उनका है कौन रहता है ना, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि कोई उनके ऊपर नेड मौली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उनको ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है, आप उसको नेड मौली फेंक के जला सकते हो, जला के लंगड़ा लूला टोटा फोटा खेटा कर सकते हो, है ना। तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको उसको, क्योंकि उनके पास वो नहीं होता है, उनके पास उनको पता ही नहीं चलता है कि कोई उनके ऊपर नेड मौली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक उनकी कमजोरी है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको गाइस कि सबसे ज़्यादा जो हैकर मिलेंगे ना आपको, वो सबसे ज़्यादा हैकर मिलेंगे आपको एरंगल के अंदर। और सबसे कम जो हैकर मिलते हैं भाई सैनोक में भी आजकल तो खूब हैकर मिलते हैं, बीकेंडी में भी सबसे ज़्यादा हैकर मिलते हैं। हाँ, मिरामार में आपको हैकर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे। मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, मिलते तो सब जगह है भाई, लेकिन बहुत कम इसलिए मिलेंगे। वो एक डिसएडवांटेज ये होता है उनका कि मतलब उनको क्या चाहिए, किल चाहिए उनको। तो यार मिरामार तो मतलब ना बहुत बड़ा मैप है। अब वो इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो तो तुरंत उनको चाहिए किल, तुरंत वो तो धड़ा धुड़ुम चलना चाहते हैं। तो वो एक उनका डिसएडवांटेज है, मतलब उनको क्या किल ही चाहिए, तो मतलब वो शॉर्ट रेंज वाला खेलेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं भाई इरंगल में हैकर सबसे ज़्यादा, और मिरामार में सबसे कम मिलते हैं क्योंकि वो बड़ा मैप है इसलिए। अब सवाल खड़ा हो ये होता है कि मतलब आपको अगर रैंक पुश भी करनी है और भाई आपको हैकर से भी बचना है, तो इस सवाल ये खड़ा होता है कि आपको क्या खेलना चाहिए, कौन सा मैच खेलना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मतलब ये वाला हैकर से बचना है और आपको रैंक पुश भी करनी है, तो भाई आपको खेलना चाहिए मिरामार। मिरामार में एक चीज़ और है, मतलब बंदे बहुत अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई उसमें ना वो जो कॉम्पिटिटिव वाले बंदे होते हैं ना, जिनका मतलब स्ट्रीम वगैरह करते हैं, वो बंदे सबसे ज़्यादा मिरामार खेलते हैं। उनका भाई जो स्प्रे होता है ना भाई, बहुत अच्छा स्प्रे होता है उन लोगों का। वो ट्रेनिंग के लिए ही आते हैं उस मैप में खेलने के लिए। तो वहाँ पे एक आपको प्लस पॉइंट दिया जाता है कि वहाँ पे आप खेल सकते हो बिना हैकर से बचने के लिए। उसमें आप अपना रैंक भी पुश कर सकते हो, और मतलब बहुत सारे प्लस पॉइंट है उसके लिए। और भाई मतलब और भाई मतलब कंडीशन ये हो गई है ना कि यार 10 मैच में से आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 हैकर मिल जाएंगे भाई। 10 मैच के अंदर आपको 20 हैकर मिल जाएंगे। और भाई अगर आपको मतलब बचना है, फ्री वाले हैक तो भाई बाढ़ आ रखी है मार्केट में। फ्री वाले हैक तो कितने मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएंगे, उनकी बहुत सारी लिंक मिल जाएगी फ्री वाले की। मेरे पास खुद पड़ी है, तो मतलब मैं तो यार मेरी मूल आईडी है तो मैं नहीं लगा सकता उसको, क्योंकि मेरा तो बैन हो जाएगा यार। मैं पेड वाला भी नहीं लगाता क्योंकि भाई मेरा मूल आईडी है यार। आप लोगों की अगर भाई आप लोगों की 70 72 75 80 लेवल की आईडी है, तो आप क्यों लगाओगे उसमें हैक? आप नहीं लगाओगे, मुझे पता है नहीं लगाओगे भाई, डर लगता है। इतने दिन की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी 2 मिनट में एक हैक के चक्कर में। तो ये एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है। तो भाई अगर आपको मतलब वो फ्री वाले हैक हो तो लगाना मत, हैक तो लगाना ही मत, मेरा मानना तो ये है। और भाई इनको बैन करने के लिए आपको रिपोर्ट मारते रहना है। वैसे होता कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट मारने से मैंने बहुत रिपोर्ट मारा है, कुछ नहीं होता भाई। जिनका पेड हैक है वो बच जाते हैं। तो यार मतलब ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका हैकर से बचने का। और भी चीज़ें हैं जो भाई पबजी वाले हैं, बीजीएमआई वाले हैं, सभी परेशान हैं हैकरों से। तो ये एक उनकी बहुत सारी कमजोरियाँ हो जाती है। और भी चीज़ें हैं कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मतलब पेड जो हैक होते हैं ना, पेड हैकों में क्या होता है भाई, उनको बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन होते हैं, उनके पास तो सारे ऑप्शन है भाई। और इसकी वजह से बहुत सारे बंदे खेलना भी छोड़ देते हैं, परेशान हो गए वो लोग यार। मतलब यार हैकर ही मार देंगे तो हम क्यों खेलें, क्या मतलब है हमारा खेलने का यार, मतलब गेम में हैकर ही मार देंगे तो भाई। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा बीजीएमआई में हैकर आते हैं या फिर सबसे ज़्यादा पबजी मोबाइल में हैकर आते हैं, कौन से गेम में सबसे ज़्यादा हैकर आते हैं, वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और है, जो भी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए भाई, एकदम लीगल अच्छे और सटीक पॉइंट बताए भाई। इनसे आप हैकर से बच सकते हो। और अगर आप भी रैंक पुश कर रहे हो तो भाई छोड़ दो, क्या ही मतलब है रैंक पुश करने में, मैंने भी किया था भाई, कुछ नहीं है यार, रैंक पुश करने में बोट हो जाता है। एक तो छिप छिप के खेलो पूरा गेम को भाई, कितना प्लस पॉइंट कितना माइनस पॉइंट, हर माइनस पॉइंट को पकड़ना पड़ता है हमको उससे बचने के लिए। और फिर यार वो लोग मार देते हैं हैकर वैकर आके, तो ऐसे मतलब मज़ा नहीं आता फिर यार, रैंक पुश करने में मज़ा नहीं आता। वो तो सारे बंदे अगर रैंक पुश करें और मतलब बिना हैकर के, तो गेम खेलने में मज़ा आता है भाई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है मेरे को बताना। मैं बहुत बार हुआ हूँ भाई, मैं बहुत बार हैकरों से मरा हूँ, तो रैंक पुश इसलिए नहीं करता मैं। तो आप क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मेरे को ज़रूर बताना, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में।
लीडर बोर्ड में ना, लीडर बोर्ड में सबसे ज़्यादा भाई हैकरों ने घेर रखा है। लीडर बोर्ड सबसे ज़्यादा हैकर मिलेंगे आपको लीडर बोर्ड के अंदर। तो यार क्या ही मतलब है फिर उनसे खेलने का, मतलब यार वही लोग उनको ही खेलने दो, हैकर ही बन के खेलना है तो क्या खेलना आपका यार, मतलब ईमानदारी से खेलो ना, गेम भी खेल रहे हो तो यार मतलब ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है उसका। और आपके गेम में कौन कौन किस टाइप के हैकर आए आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना रिव्यू मेरे को ज़रूर देना। और आपको मतलब कितनी बार हैकरों से मरे हो, आप किस टाइप से मरे हो, तो वो सब एक और किस टाइप से बचने का, अगर आपके पास भी और कोई अच्छा तरीका हो तो मेरे को ज़रूर बताना। हैकर से बचने का मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ज़रूर। और गाइज एक चीज़ की बात और कर लेते हैं इसमें, और एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, हैक दो तरीके के होते हैं, पेड हैक और एक चीज़ है आईपैड और आईफोन में हैकिंग नहीं होती है भाई, उनका सिक्योरिटी बहुत मजबूत होता है। एंड्रॉयड में हो सकती है। दो प्रकार के हैक होते हैं, एक पेड हैक होता है, एक फ्री हैक होता है। भाई बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखे हैं और बोलते हैं तुमको कि इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वो आपसे पैसे वैसे लेके आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो भाई इस तरीके के फ्रॉड में आपको नहीं फंसना है, ये एक तरीके का फ्रॉड है, इससे बचना है आपको। और फिर भाई हैक लगा के भी गेम खेला तो आपने क्या खेला, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, एक टाइम पे जाके आप बोर हो जाओगे उस चीज़ से। तो भाई ऐसे ही पैसे को बर्बाद मत करना आप। बंदे यहाँ के यही बताते हैं कि यार मतलब आपको ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों की वो देखी है, आप पेड हैक देने के लिए आपको बताते रहते हैं कि भाई ये करो ये करो। तो आपको ऐसे ऐसे हैकिंग में नहीं फंसना है। और भाई आपको बिल्कुल भी सतर्क रहना है, और जो मैंने पॉइंट बताया आपको उनको फॉलो कीजिएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप बच जाओगे आपको, और आप उनको इजीली मार पाओगे। तो भाई थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच गाइज, और सब्सक्राइब करना ना भूले यार गाइज, थैंक यू। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।